हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनआईआरएफ की रैंकिंग। यहाँ से जो सवाल है नेट की एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि ऐसे ही करंट अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो देखें, एनआईआरएफ से हर बार जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो इसकी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा है। इसके बाद जो है मैं आपके लिए क्यूएस रैंकिंग पर और एक टाइम हायर एजुकेशन की जो लिस्ट है यूनिवर्सिटीज़ की, वो उस पर भी वीडियो बना दूंगा। आज हम सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं एनआईआरएफ की रैंकिंग। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे पैरामीटर्स पर, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हमेशा से, उन टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे मेनली। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैरामीटर्स पर कि कौन कौन से पैरामीटर्स को यूज़ करके जो है ये रैंकिंग तैयार की गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिए गए हैं सारे पैरामीटर्स। पहला जो है वो है टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्सेज। ठीक है, ये चीज़ देखी जाती है इस रैंकिंग को तैयार करने के लिए। अब टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्सेज की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम बात करेंगे इन चार चीज़ों की। ठीक है, ये चार चीज़ें आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं कि पैरामीटर्स में शामिल होता है टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्स, और फिर उसके बाद रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस को भी शामिल किया जाता है, और ग्रेजुएशन आउटकम भी देखा जाता है कि कितने ग्रेजुएट जो लोग हैं वो निकल रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ से। ठीक है, और उसके बाद आउटरीच और इंक्लूसिविटी भी देखी जाती है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर परसेप्शंस, ये चीज़, ये सारे पैरामीटर्स को याद रखने हैं। टोटल कितने हो गए? परसेप्शन एक हो गया, ये दो, तीन, चार और पाँच, पाँच पैरामीटर्स के बेस पर जो है एनआईआरएफ की रैंकिंग जो है जारी की गई है। 2021 की रैंकिंग नहीं आई है, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि 2020 यानी कि इसी से जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलिए, अब यहाँ पर देखें कि कितने इंस्टीट्यूशन जो थे वो शामिल हुए थे इस रैंकिंग में। तो याद रखें, ओवरऑल की अगर हम बात करें तो ओवरऑल लगभग 1667 इंस्टीट्यूशन जो थे वो भागीदार बने थे, जिसमें इंजीनियरिंग के थे 1071, और मैनेजमेंट के थे 630, फार्मेसी के थे 334, आर्किटेक्चर के थे 66, और कॉलेज जो थे वो थे 1659। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है कॉलेज सबसे पहले, और दूसरा ओवरऑल। ठीक है, ओवरऑल और कॉलेज आपको याद रखना है। ठीक है, ओवरऑल कितने इंस्टीट्यूशन ने भाग लिया था? तो 1667, और कितने कॉलेज इसमें शामिल हुए थे? तो 1659। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट जो आपको याद होनी चाहिए वो ये कि ये जो रैंकिंग है इसका फ्रेमवर्क कब तैयार किया गया था? तो 15 सितंबर 2019 को। ठीक है, जारी कब किया गया? ये रैंक कब आई थी, रैंकिंग कब जारी की गई? तो ये डेट आपको याद रखनी है, 11 जून 2020 को। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, 11 जून 2020 को जो है एनआईआरएफ की रैंकिंग जारी की गई थी। ठीक है, 2021 की अभी नहीं आई है, जैसे आएगी वैसे मैं आपको जो है इसके बारे में अपडेट कर दूंगा। तो क्योंकि अब एग्ज़ाम में सिर्फ एक महीने बचे हुए हैं, तो आपके लिए ये जो है सुपर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, आपके लाइक के बेस पर ही जो है हम लोग फ्यूचर की वीडियोस को बनाते हैं। ओके, अब जो डिस्कस करेंगे वो ये कि रैंकिंग में कौन सी यूनिवर्सिटी सबसे टॉप पे रही। ठीक है, ओके, यहाँ तो ओवरऑल के दे रखे कि ओवरऑल 100 यूनिवर्सिटीज़ को देखा गया था। अब देखें यहाँ पे, यहाँ से शुरू है कि ऑल ओवर की अगर हम बात करें, टॉप 100 इंस्टीट्यूशन में ऑल ओवर की अगर हम बात करें तो नंबर 1 पे रहा था आईआईटी मद्रास। ठीक है, आईआईटी मद्रास कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में, रैंक 1 पे रहा है। ठीक है, और आईआईएस यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि कर्नाटका का है, ये नंबर 2 पे रहा है। ठीक है, और आईआईटी दिल्ली नंबर 3 पे रही है। ठीक है, तो टॉप 3 आपको याद रख लेने हैं। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ, आईआईटी मद्रास नंबर 1 पे, आईआईएस यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कर्नाटका रैंक 2 पर, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली में जो है वो 3 पर रही है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है ओवरऑल में।
अच्छा, यहाँ पे कुछ मेन यूनिवर्सिटी भी आपको याद रखें, जितनी जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ना, उनको आपको याद रखना है। यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हमेशा न्यूज़ में रहती है, ठीक है, ये दिल्ली की यूनिवर्सिटी है, और ठीक है ना, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, दिल्ली में है, और ये 8वीं रैंक पे है इस बार। ठीक है, ये याद रख लेना आपको, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी 8वीं रैंक पर है, दिल्ली वाली, यानी दिल्ली में जो है। बीएचयू की अगर हम बात करें, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में है ये, और इस बार इसकी रैंक रही है 10, ठीक है, 10वीं रैंक पे रहा है। और जामिया मिलिया की अगर हम बात कर लें, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, ये भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, दिल्ली में है जो कि, और ये रही है 16वें स्थान पर, यानी 16 रैंक रही है इसकी। दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, ये भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, दिल्ली में स्थित है, और ये इसकी रैंक रही है 18, ठीक है, 18वीं रैंक पे रहा है। तो इन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आपको जो है याद रखना है। चलिए अब बात कर लेते हैं। अच्छा, यूनिवर्सिटीज़ की अलग से लिस्ट जारी की गई, देख सकते हैं आप, टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर उनकी लिस्ट जारी की गई है। देखिए, अगर ऑल ओवर में पूछे तो अभी जो मैंने आपको बताया है वो आपको लिखना है, लेकिन अगर आपसे सिर्फ यूनिवर्सिटी की लिस्ट से में पूछे, ठीक है ना, यूनिवर्सिटी की लिस्ट में पूछे, तो आपको याद रखना है नंबर 1 यूनिवर्सिटी जो रही है वो रही है IIS बेंगलुरु, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, जो कि कर्नाटक में है। ये यूनिवर्सिटी की लिस्ट में नंबर 1 पे रही है, ठीक है। और नंबर 2 पे रही है दिल्ली, ठीक है, नंबर 2 पे दिल्ली में जो यूनिवर्सिटी है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ये रही है नंबर 2 पर। लेकिन अगर ऑल ओवर में बात करें तो वो रही है 8वें पे, ठीक है। ओके, बीएचयू देख सकते हैं आप, बीएचयू जो है वो तीसरे नंबर पे रही है, उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी है, रैंक 3 पे रही है ये। तो टॉप 3 आपको इसमें याद रख लेने हैं। ओके, अब इंजीनियरिंग की बात करें अगर हम, तो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करें तो आईआईटी मद्रास रहा है टॉप पर, ये ऑल ओवर में भी नंबर 1 पे रहा। आईआईटी दिल्ली ऑल ओवर में तीसरे नंबर पे है, जबकि अगर इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करूँ, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट की बात करूँ, तो ये दूसरे स्थान पर है। आईआईटी बॉम्बे जो है ये मद्रास में है, जो कि ये है तीसरी रैंक पे। तो टॉप 3 आपको याद रखनी है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, इसे इग्नोर ना करें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते रहे हैं, ठीक है। ओके, अब आ गया यहाँ पे मैनेजमेंट। मैनेजमेंट पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो मैनेजमेंट में बस आपको टॉप याद रख लेना है। टॉप पे रहा है IIM अहमदाबाद गुजरात में, ठीक है, नंबर 1 पे रहा है। फार्मेसी का भी आपको क्या करना है कि टॉप टॉप याद रखना है कि टॉप कौन पे रहा, टॉप जो रहा है, जैसे कि जामिया हमदर्द, जामिया हमदर्द जो है ये फार्मेसी की लिस्ट में टॉप पे रहा है, दिल्ली में है ये, और रैंक 1 इसको मिली है। अच्छा, कॉलेज, कॉलेज के बारे में तो देखिए, कॉलेज में आपको पूरा याद रखना है, क्यों, क्योंकि यहाँ से हमेशा जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अधिकतर बार जो है कॉलेज से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि 2019 में पूछा गया था कि टॉपेस्ट कॉलेज कौन सा था, ठीक है ना, ऑल ओवर इंडिया का, अकॉर्डिंग टू NIRF रैंकिंग। तो सही आंसर था उस समय भी मिरांडा हाउस, और इस समय भी जो है मिरांडा हाउस ही टॉप पर रहा है, ठीक है। मिरांडा हाउस दिल्ली का कॉलेज है, रैंक 1 है इस कॉलेज की, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन, ये रहा है आ, दूसरी रैंक पर, ये भी दिल्ली में है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना, श्री राम कॉलेज जो है एक अलग है, और लेडी श्री राम कॉलेज जो है वो अलग है इसमें, ठीक है। हिंदू कॉलेज जो है वो भी दिल्ली में है, ये रहा है रैंक तीसरे पे। सेंट स्टीफन दिल्ली में है, ये चौथे रैंक पे रहा है। ऊपर के टॉप 4 जो कॉलेजेस हैं वो दिल्ली के हैं, ठीक है, जिनकी रैंक 1 2 3 4 रही है। उसके बाद जो कॉलेज हैं वो तमिलनाडु के हैं, जिसकी रैंक 5 और 6 रही है। आप देख सकते हैं प्रेसिडेंसी कॉलेज और लोयोला कॉलेज, ठीक है। ओके, तो बस इतना ही जो है इसमें आपको याद रखना है। मेडिसिन की अगर हम बात करें तो इंडियन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है, दिल्ली का एम्स नंबर 1 पे रहा है, ठीक है, ये चीज़ भी आपको लिख लेनी है। लॉ की अगर हम बात करें तो लॉ में आपको तीनों याद रखनी है। लॉ की अगर लिस्ट की हम बात करें तो लॉ की लिस्ट में नंबर 1 जो यूनिवर्सिटी रही है वो रही है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी,
ये है कर्नाटक में, रैंक 1 पे रही गई। नेक्स्ट है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली में है ये, और ये रैंक दूसरे पे रही है। नेक्स्ट है नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, तेलंगाना में है ये, और इसकी रैंक रही है 3। ठीक है, तो बस इतना ही जो है आपको याद रखना है। आर्किटेक्चर से नहीं पूछा जाएगा कोई सवाल। ठीक है, तो यहीं से क्वेश्चन जो बनेंगे वो पूछे जाएंगे। पैरामीटर्स आपको याद रखना है, ये कब जारी की गई लिस्ट, ठीक है, यानी कि इसकी जो रैंकिंग की घोषणा है वो कब की गई वो आपको याद रखना है। और सबसे ऑल ओवर टॉप में रैंक पे फर्स्ट पे कौन रहा, यूनिवर्सिटी में रैंक टॉप पर कौन रहा, कॉलेज में रैंक फर्स्ट पे कौन रहा, और जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी पर्टिकुलर जो रैंकिंग है वो आपको याद रखनी है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। और अगर आपने अभी तक हमारी पहले की वीडियोज़ को नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।